हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम लोग शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शब्द उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। तो साथियों, शब्द की उत्पत्ति 5 प्रकार से हुई है। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव और तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा साथियों संकर। संकर, ठीक। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार से होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? मूल भाषा के साथियों, तत्सम का परिभाषा ही होती है कि मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तित या बिना अपना रूप बदले, बिना विकृत हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम हुए। तद्भव क्या होते हैं? हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल देते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, अपना रूप विकृत कर देते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ये दोनों साथियों तो हम बता चुके हैं। आज देशज के बारे में चर्चा करेंगे कि देशज कौन सा कैसा शब्द है, इसका कैसे विकास होता है। देखिए, देशज का मतलब क्या होता है? इसका अगर विच्छेद करें तो देश प्लस ज। देश का मतलब साथियों, देश मतलब जो हमारे देश में हो, जो हमारे जो आंचलिक रूप से हम लोग जहां रहन सहन होता है, जो बोलचाल की भाषा होती है, उसे हम लोग देशज, अपने देश की भाषा को देश कहते हैं। तो ये हो गया देश। और ज का मतलब क्या होता है? जन्म। तो देश में जन्म लेने वाले भाषा को हम लोग देशज भाषा कहते हैं। यानी हमारे जो देश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम लोग देशज भाषा कहते हैं। विदेशज, इसका विच्छेद करें तो वी प्लस देश प्लस ज। वी का मतलब साथियों क्या होता है? वी मतलब अन्य, अन्य। और देश मतलब जो देश में, और ज से जन्म लेने वाले। यानी साथियों, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वी दे विदेश सच। वी मतलब अन्य, देश मतलब देश में, और ज से मतलब जन्म लेने वाले। यानी हमारे देश के अन्य देश में, हमारे देश के अन्य देश में जो भाषा बोली जाती है, यानी हमारे देश के बाहर जो भाषा बोली जाती है, उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। तो साथियों, हमारे देश के बाहर हिंदी और संस्कृत की भाषा को छोड़कर जो भी भाषा बोली जाती है वो विदेशज होती है। विदेशज भाषा में साथियों कौन कौन से आ सकते हैं भाषा? जैसे अरबी हुई, तुर्की, फारसी, उर्दू, ये सब क्या होगी? विदेशज भाषा है। और संकर, संकर क्या होता है? दो भाषाओं का मिश्रण, मुख्य रूप से दो भाषाओं, दो या दो से अधिक भाषाओं का संयुक्त रूप से मिश्रण के शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे साथियों, संकर शब्द का अगर उदाहरण देखें तो संकर शब्द का उदाहरण अगर देखें तो रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये तो एक ही में हो गया। लेकिन रेल, ये देखिए, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो देखिए, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, तो रेल गाड़ी, ये कौन सा शब्द है साथियों? ये संकर। और संकर शब्द के उदाहरण हैं संकर भाषा के। देखिए, जैसे ईमेल होता है ना, ईमेल, ई मेल। तो साथियों, जो ई होता है, ई, ये होता है हिंदी, हिंदी भाषा का शब्द है। और मेल जो होता है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड। तो बस साथियों ये हिंदी हो गया,
और स्टैंड ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस स्टैंड हो गया, रेलगाड़ी, ईमेल, ऐसे। जैसे अगर कौवा देखा जाए साथियों, कौवा, ठीक है, ये भी संकर शब्द ही आता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज। देशज में, देशज का अगर उदाहरण देखा जाए कि देशज शब्द के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे हो गया फावड़ा, फावड़ा हो गया, लोटा हो गया, ऐसे ये हो गए देशज शब्द। और विदेशज सबसे ज्यादा साथियों महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है तद्भव, तत्सम, तद्भव और तत्सम, ये तो है। लेकिन इसके बाद विदेशज, विदेशज शब्द भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विदेशज में कौन कौन सी भाषा आती है? अगर विदेशज की बात करें तो विदेशज में जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, ये सब। तो अगर कहा जाए विदेशज, जैसे अगर बोल दिया गया डॉक्टर, डॉक्टर, ये डॉक्टर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कंप्यूटर, ये सब साथियों कौन सा है? ये सब विदेशज है। जैसे अगर बोल दिया गया कि उर्दू, तो उर्दू साथियों ये कौन सी भाषा है? ये तुर्की भाषा है। उसके बाद अगर बोल दिया गया, मान लीजिए इनाम, ये भी विदेशी भाषा है, ठीक। उसके बाद अगर बोल दिया गया बेगम, बेगम, तो बेगम साथियों ये तुर्की भाषा है। अगर बहादुर बोल दिया गया, बहादुर, बहादुर, तो बहादुर भी तुर्की शब्द है। कैंची बोल दिया गया, तो ये साथियों सब कौन से हैं? तुर्की शब्द है। लेकिन ये विदेशज शब्द है, यानी कि हमारे देश के अन्य भाषा में बोले जाते हैं ये शब्द, जो अन्य अन्य देश में जन्म लेते हैं, जो शब्द वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। और इनकी उत्पत्ति विदेश में ही होती है। जैसे हमारे देश के हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़ के जो हमारे देश के बाहर भाषा बोली जाती है उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज भाषा कहते हैं, ठीक। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार से: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम जो संस्कृत की तरह ही होते हैं, तत्सम हो गया। और जो हिंदी में आते आते परिवर्तित, विकृत या अपना रूप बदल देते हैं, वे तद्भव हो गए। देशज जो हमारे देश में बोले जाते हैं जो भाषा, जैसे लोटा, फावड़ा, ये सब हो गया। विदेशज बड़बड़ाना भी हो गया, जैसे बड़बड़ाना हो गया, ये सब देशज हो गया। विदेशज जो हमारे देश के बाहर या अन्य अन्य देश में भाषा बोली जाती है हिंदी संस्कृत को छोड़ के, उसे विदेशज कहते हैं। विदेशज जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल, कंप्यूटर, उर्दू, इनाम, बेगम, बहादुर, ये सब साथियों ये विदेशज शब्द हैं। और अगर पूछ दिया कि बहादुर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये है बहादुर हो गया ये फारसी, ये हो गया तुर्की, बेगम तुर्की, बहादुर तुर्की, उर्दू तुर्की, ठीक है। उसके बाद साथियों संकर शब्द, संकर जो दो भाषा से मिलकर बनते हैं वे संकर शब्द होते हैं। अंग्रेजी में देखिए रेलगाड़ी, अंग्रेजी, हिंदी, ईमेल, ई हिंदी होता है, मेल इंग्लिश, ऐसे होता है साथियों, ये हो गया संकर शब्द। इसके बाद साथियों क्या है? उत्पत्ति, ये उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकार थे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार से थे। अब हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पे देखेंगे अगली क्लास में कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार से होते हैं। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार से होते हैं। तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये यहीं तक था। उत्पत्ति के हिसाब से, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 प्रकार: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है साथियों, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।